का स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि जो सुनील चौधरी अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो यहाँ पर जीत के बाद यहाँ पहुँचे हैं और बता दें 672 मत से अभी जो अपडेट है वो 672 मत से वो जीते हैं। हालांकि प्रक्रिया अभी समय लगेगा, इनको सर्टिफिकेट मिलने में आधे घंटे से ऊपर लग सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हैं। एक बड़ा सवाल और भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो आप देख रहे होंगे, लेकिन एनडीए में जदयू कहाँ है? जदयू एक बड़ा सवाल है कि हम बाहर से लेकर के अंदर तक देख रहे हैं। जो एक अगर हम कहें तो जदयू के जिला अध्यक्ष हैं विनय चौधरी, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। हम बता दें कि मोहम्मद अली असरफ फातमी जदयू के बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा था कि वो कमान संभाले हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो भी नज़र नहीं आए। तो एक सवाल तो उठेगा ही कि आखिर ये एनडीए में भाजपा और जदयू कहाँ है? क्या सुनील चौधरी को व्यक्तिगत वोट मिला है? क्या सुनील चौधरी को जिताने के लिए जो उनके समर्थक, क्योंकि अब बेनीपुर से विधायक भी रह चुके हैं, तो ये देखिए सुनील चौधरी भी हैं। एक मिनट और हम बता दें कि जो अभी जो ये जीत हुई है, क्या आपको लग रहा है किसी एनडीए की जीत है? इनके स्वभाव से प्रभावित होकर के जितने भी प्रतिनिधि थे उनको जो है सो सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा जो है सो बहुत बड़ी जीत हुई है। अच्छा, कहीं जदयू नेता कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे, केवल भाजपा नजर? नहीं, सबों का जीत है, सबों का योगदान है। तो बता दें कि देखिए अभी जो माला पहन, देखिए किस तरह उनका माला पहना के स्वागत हो रहा है। अजीत दिखिए अंदर वो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अभी तुरंत शामिल हुए हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह उनका पाग और जो दुपट्टा से सम्मान किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर हैं मौजूद और अमरनाथगामी भी यहाँ पहुँचे हैं। और ये एक बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने सुनील चौधरी को जो टिकट दिया था, हालांकि कई और कैंडिडेट पर बात चल रही थी, लेकिन अब जो टिकट दिया, देखिए जीत का है 672 मतों से जीते हैं, ये 672 मतों से जीते हैं और ये एक बड़ी जीत भी कही जा सकती है। और हम बता दें कि अब ये जो सवाल एक उठेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर ये प्रत्याशी हैं, लेकिन जदयू के जो कई नेता यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर हम देखें कि कई लोग यहाँ पर हैं और कुछ देर में, यानी कि आधा घंटा समय लग सकता है और आधा घंटा के बाद इनको सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो दरभंगा से एनडीए की जीत की एक बहुत बड़ी खुशी है। हम दिखाते हैं क्या कर रहे हैं सुनील चौधरी। 672 मतों से मेरी जीत हुई। तो 5 राज्यों चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में बीजेपी की काफ़ी अच्छी अभी एमएलसी चुनाव में भी रिजल्ट आया। क्या ये लहर आगे भी जारी है? हाँ, एकदम जारी रहेगी। क्या है कि विकास की बात करते हैं तो देश में या राज्य में आप एनडीए से ही विकास की बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्या आपने जो है मतदाता से कल मिलने का काम शुरू कीजिएगा फिर दोबारा? हाँ, एकदम मिलेंगे। मतदाता तो मेरी पूंजी है, वैसे भी हम बहुत ज़्यादा वर्कर से मतदाता से मिल के रहते हैं। सर, मतदाता के लिए पहला सौगात क्या रहेगा? उनकी मान सम्मान की रक्षा करना मेरा पहला धर्म होगा। जीत की खुशी बनाए हम जो हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता, मैं उन सभी को हार्दिक इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं निर्वाचित हुआ। क्या कर ये जो है जीत जो है पूर्णतया हमारे मतदाता की जीत है, हमारे कार्यकर्ता की जीत है, हमारे जो गठबंधन के पार्टी के अभिभावक हैं उन लोगों की जीत है। मैं तो एक केवल व्यक्ति हूँ, ये 309 पंचायत में घूमा, केवल लोगों से वोट मांगा और मैं सभी पंचायत में गया। किस पंचायत में मुझे क्या वोट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं बोला कि अगर मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ मैं एक एक पंचायत में जाऊँगा, वहाँ के लोगों से मिलूँगा, अपनी बात उनको बताऊँगा। प्राथमिकता क्या होगी? अब तो आप चुनाव जीत गए हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी मान सम्मान की रक्षा करना मेरा पहला धर्म होगा। एक जो चीज़ थी सामने आ रही थी पूरे चुनाव प्रचार में और जो जनप्रतिनिधि जो लगातार बोल रहे हैं
कि जो एक तरह से पेंशन मिलता है उन लोगों को, सांसद को, विधायक को, वो पंचायत के जो स्तर के जनप्रतिनिधि वो ये डिमांड चाहते हैं कि हम लोग को भी ऐसा हो। मैं उसके लिए बात करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा, बिना थके बगैर हारे लड़ता रहूंगा। क्या रिजल्ट होगा मैं इसके बारे में नहीं बता। अंतिम परिणाम क्या है सर, कितना हम 672 वोट से जीते हैं। एक अंतिम क्या लग रहा है कि जो जिस पार्टी से आपने चुना भाजपा तो क्या लग रहा है भाजपा से चुनाव लड़कर के आप जो जीत हासिल की है, भाजपा के जो उम्मीदवार थे, जो जमीनी हकीकत है, जब आप वोट मांगे तो एक योजना जो भारत सरकार की है खरान जो गरीब लोगों को लाभान्वित को मिला अनाज, क्या उसका कुछ असर आपको जमीनी हकीकत देखने को मिला था? हाँ, ये सब देखिए, हमारी जो एनडीए की सरकार है उनके जो किए गए कार्य हैं उसका परिणाम मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया यहाँ तक पहुँचाने में। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जी, जिनको मैं कहता हूँ, श्री नीतीश कुमार जी ने जो धरातल पर समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए जो काम किए, उसी का ये परिणाम है। एगो माला नहीं है, चलिए लीजिए फोटो ठीक से दिखाइए। ये पीछे जूमिंग से लो ना, जूमिंग से लो ना, जूमिंग से ऐसे घुसा दे तो ऐसे हम कैमरा है वहाँ तो हम जूमिंग से लो। पीछे कीजिए, मोबाइल किनका आ गया? ठीक है सर, हाँ 50 से ऊपर है अभी।